दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट से संबंधित। प्रोस्टेट में सूजन होना, प्रोस्टेट का कैंसर होना, प्रोस्टेट का बढ़ा होना, प्रोस्टेट की नॉर्मल साइज़ क्या होती है और बढ़ी हुई क्या साइज़ होती है। दोस्तों जो तरीका आपसे शेयर करेंगे ये तरीका एकदम प्योर है, नेचुरल है। अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या है तो अगर हमारे बताए गए नियमों का आप पालन करते हैं और दोस्तों बताई गई चीज़ों का आप सेवन करते हैं उतनी ही मात्रा में, तो प्रोस्टेट की जो समस्या है इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। और दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। अगर आप स्किप करके भगा भगा के सुनते हैं तो सही जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। अधूरी जानकारी आप हमारे लिए दोस्तों क्या होती है, घातक होती है। इसलिए जब भी जो भी जानकारी किसी की भी सुनना दोस्तों उसके बारे में पूरा डिटेल जानने के बाद ही उसे यूज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं प्रोस्टेट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। दोस्तों जो प्रोस्टेट का नॉर्मल रेंज है वो 20 ग्राम हो। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट की साइज़ जो होती है दोस्तों 80 से लेकर 100, 150, 200 ग्राम तक होती है। ये प्रोस्टेट की बढ़ी हुई साइज होती है। क्या ये साइज बिना दवा के ठीक कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे निगरानी में कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोस्टेट की इस समस्या से बिना दवा के ठीक किए हैं। और अगर आप एलोपैथिक दवा खाते हैं तो दोस्तों ऐसे खिलाते रहते हैं, साइज कम रहेगी और फिर ऐसे पूरी ज़िंदगी खिलाते रहते हैं। उसका कोई अस्थाई वही नहीं है, कितने दिन दवा खिलाएंगे, कितने दिन बंद कर देंगे। इसलिए दोस्तों नेचुरल तरीका अपना करके आपको इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले तो आपको अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखना पड़ेगा। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। पहला काम करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं तो फिर आपको छोड़ना होगा। बाहर के जितने भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक ब्रेड टोस्ट और ये ब्रेड टोस्ट बिस्कुट तक भी छोड़ना होगा। ठंडा पेय पदार्थ हमें बिल्कुल नहीं लेना है। शराब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी आपको एक सन्यासी बनना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। घर का बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। सीधे तौर पे जान लीजिए, घर का बना हुआ खाना खाना पड़ेगा और उस घर के बने हुए खाने में भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा कुछ नियमों में। दोस्तों सूर्य डूबने के पहले आपको खाना खाना पड़ेगा। सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाइए, घर का बना हुआ हरी साग सब्जी का खाना खाइए। तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले जो आप खाना खाएंगे वो हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। ये आदत आपको अपनाना है और समय से आपको सोना है। नींद बहुत ज़रूरी है। चिंता डिप्रेशन हमें बिल्कुल नहीं करना है। नींद लाने के लिए आपको चिंता से दूर रहना पड़ेगा। तो अच्छी नींद के लिए आपको समय से सोना पड़ेगा। जैसे 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए, 11 बजे तक सो जाइए, जिससे आपको रोज़ सुबह दोस्तों 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी समय हो। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे तो आपके शरीर में जो वात पित्त कफ आया जाता है ये बैलेंस करता है और आपका पेट की गैस दूर होती है, कब्ज दूर होती है। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होना है। अब करना क्या, यहीं से शुरू है। अब दोस्तों इनमें से कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है अगर आप प्रोस्टेट को ठीक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है और इस 5 से 6 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक को आपको दोस्तों 20 से 25 मिनट के अंदर कवर करना है। अगर आप इसे 20 से 25 मिनट के अंदर कवर करेंगे तो आपकी चाल क्या होगी चलिए ये जानते हैं। दोस्तों आपकी जो मॉर्निंग वॉक की चाल होगी, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 से 70 कदम होना चाहिए और 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी वो दोस्तों 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इस हिसाब से जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका हाथ पैर कैसे चलेगा जानते हैं? ऐसे चलेगा जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे सेना के जवान परेड निकालते हैं।
उसी परेड की तरह आपका हाथ पैर चलेगा। इसे कहते हैं शुद्ध मॉर्निंग वॉक। लेकिन आज के समय में लोग कैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, 10-5 लोग ऐसे इकट्ठा बात करते हुए चलते हैं। कोई फ़ायदा नहीं ऐसा मॉर्निंग वॉक करने से, इससे फ़ायदा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी गति से आपको मॉर्निंग वॉक करना है। दोस्तों जब इस गति से आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जो ये आपकी हार्ट बीट है ये नॉर्मल से 10 गुना तेज अपने ब्लड को पंप करती है, हार्ट बीट चलती है। और जब हमारे शरीर में खून का दौड़ा तेज होता है तो हमारे शरीर में कहीं भी कोई रुकावट है तो दोस्तों अपने आप ख़त्म होने लगती है, खून की रुकावट दूर हो जाती है और आपके शरीर में पसीना होगा, पसीने के माध्यम से सारे विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे। अब ये मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, कैसा स्थान होना चाहिए, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव आपको मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट है। अब दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो ये 2 योगा ज़रूर करना है। इसी 2 योगा से आप अपने प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं। कुछ ना खाइए पीजिए, लेकिन ये 2 योगा कंटिन्यू आप 1 साल तक करना पड़ेगा। 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका प्रोस्टेट अपने आप ठीक हो जाएगा, चाहे 100 ग्राम का है, चाहे 150 ग्राम का है, चाहे 200 ग्राम का है। इसी 2 योगा से, ये एकदम प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये 2 योगा कौन सा है, पहला है अनुलोम विलोम, इसे आपको आधे घंटे कंटिन्यू करना है। दूसरा योगा है कपालभाति, इसे आपको 20 से 25 मिनट रोज़ करना है। 20 से 25 मिनट ये दोनों योगा रोज़ करना है। 20 से 25 मिनट हो गया आपका कपालभाति, आधे घंटे हो गया आपको अनुलोम विलोम, यानी कुल मिला के दोनों योगा मिला के आपको करना कितनी देर है, 40 से 50 मिनट आपको रोज़ करना है दोनों योगा को। इसे कभी मिस नहीं करेंगे। अनुलोम विलोम कपालभाति अच्छे से कैसे किया जाता है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी को भी आप अपना गुरु मान के उसी हिसाब से फॉलो करके अच्छे से आपको 2 योगा करना है। अब जब 2 योगा आपका कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के कुछ और योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए और लास्ट में मेडिटेशन ज़रूर करना है। ध्यान करने से आप अपने चिंता को दूर करते हैं, डिप्रेशन को दूर करते हैं और दोस्तों आप अपने आप में खो जाते हैं। इसलिए मेडिटेशन आपको ज़रूर, इतना आप डेली अगर कर रहे हैं तो दोस्तों आपका प्रोस्टेट कम होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको और करना है। आपको पानी पीने के नियम अपनाना है दोस्तों। खाना खाते समय में पानी नहीं पीना, खाना खाने के घंटे पहले या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी हमें पीना चाहिए। पानी हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। जितना आपको प्यास लगे, जब भी प्यास लगे आप पानी को घूट घूट करके पिएंगे, बैठ के पानी को पिएंगे, एक बार में 1 ही गिलास पीना चाहिए। इस नियम का आपको पालन करना होगा। इतना आप कर रहे हैं तो दोस्तों वैसे भी आपका प्रोस्टेट कम होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों कुछ उपचार जानते हैं, जो उपचार दोस्तों एकदम सेफ है या फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो सुबह खाली पेट क्या लेना है, जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर पे आएंगे तो आपको लौकी का जूस लेना है। तो लौकी का जूस कैसे निकालना है दोस्तों, लौकी का जूस आप 100 ग्राम से 200 ग्राम लौकी का जूस ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको 100 ग्राम लौकी लेना है या 200 ग्राम लेना है। उसी लौकी के जूस में आपको तुलसी की पत्ती डालना है, 7 से 8 तुलसी की पत्ती, 3 से 4 दाना काली मिर्च डालना है और उस डाल करके इस जूस को निकालना है। ये जूस निकालिए। जूस निकालने के बाद 1 गिलास आपका जूस रेडी हो गया। अब आप इसमें चाहें तो जीरा पाउडर और सेंधा नमक आप मिला सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। इस जूस को आपको पीना है। कब पीना है, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करने के बाद इस जूस को पीना है। और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। 3 घंटे तक ये साफ़ सफाई का काम करेगा। दोस्तों कभी कभी किसी को लौकी का जूस सूट नहीं करता है, उसे उल्टी हो जाती है, मतली हो जाती है। अगर आपको लौकी का जूस सूट नहीं कर रहा है तो आप मत लीजिएगा। इसके स्थान पर आप ले सकते हैं सफ़ेद पेठे का जूस, सफ़ेद कद्दू का जूस, जिसे पेठा कद्दू कहते हैं, उसका जूस ले सकते हैं। कहीं कहीं इसे हनौआ कोहड़ा कहते हैं, उसका जूस आप लेना है। जिस तरह से लौकी का जूस लिया जाएगा उसी तरह से आप उसका जूस लेने। ये हो गया रोज़ सुबह का समय। अब शाम के समय आपको क्या लेना है, शाम को दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच आता है दोस्तों वाइट ग्रास का जूस लेना है। कितना, 10 से 15 ml लेना है। गिलोय लेना है आपको दोस्तों, गिलोय 4 से 5 इंच का एक टुकड़ा ले लीजिए। और इसी में आपको लेना है एलोवेरा
10 से 15 ml। तुलसी की पत्ती आपको लेना है 5 से 6 पत्ती। और दोस्तों इन सब का आपको काढ़ा बनाना है। इन सब का आपको काढ़ा बना करके अब इस काढ़े को दोस्तों आपको लेना है। अगर ले सकते हैं, नहीं तो रोज़ सुबह वही लीजिए। आप ये ना कर पाएँ तो कोई बेटर वो नहीं है, आप वो लीजिए। अगर ये काढ़ा बना के ले लेते हैं तो और उत्तम है। 4 से 5 बजे के बीच इस काढ़े को पीना है। इस काढ़े को कितना दिन तक पीना है? 1 महीने तक। इस काढ़े को 1 महीने तक आप पिएंगे तो दोस्तों आपका ब्लड वो जो है प्रोस्टेट वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों रात में आपको लेना है। रात में क्या लेना है? रात में आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा और एक गाय का दूध चाहिए। गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो आप मत लीजिए। अगर गाय का दूध मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो नहीं, वो भी देसी गाय का। 1 गिलास का मतलब 200 ml चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इसी में डालना है आपको हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा। और इसी में मिलाना है दोस्तों इलायची, हरी इलायची। हरी इलायची आपको लेना है कितना? 3 से 4 हरी इलायची लेना है। और इस दूध को उबाल करके इसी दूध को रात में पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। अब दोस्तों इसमें जो हल्दी है, हल्दी कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करती है और कैंसर जैसी बीमारी से बचाती भी है। हरी इलायची भी दोस्तों एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। और हल्दी में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। यानी कि हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों इसका दूध पिएंगे। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो आप इसका ये फार्मूला नहीं आजमाएंगे। इसके स्थान पे आप ले सकते हैं त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण को दोस्तों आप रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच लेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ़ होगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। और गैस, कब्ज, एसिडिटी जब रहती है तो दोस्तों आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो दोस्तों ये 2 तरीका अपना करके आप प्रोस्टेट की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।